हैं पर इस तरह की बातों को। तो डेफिनेशन ऑफ लाइट वी स्टडीड, डेफिनेशन ऑफ लाइट, और इसमें गुड मॉर्निंग, light is a form of energy which enables us to see the object on which it falls. Okay? इसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि पार्टिकल थ्योरी एंड नेचर ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट में हमें पता चला कि इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल ऑल्सो. It just behaves that it consists of particles, and also it behaves as wave. Okay, behaves as wave. और वेव में कौन से तरह का वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग वैसे को कहते हैं that do not require medium for its propagation. तब हम लोगों ने पढ़ा वो टॉपिक था हमारा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखें. आज उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही लेते हुए हम लोग प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट लेंगे. प्लेन मिरर मैं इसलिए शुरू में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप अपने घरों में जनरली 98% आप यूज कर रहे हैं प्लेन मिरर, है ना. तो उस प्लेन मिरर में आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि दो तरह आप ऑब्जर्व कीजिए. जैसे अभी मैं ही यहीं पर देखना चाह रहा हूं, तो मैं यदि दूर हो रहा हूं, गुड मॉर्निंग, तो क्या हो रहा है कि मेरा इमेज भी दूर बन रहा है ना. जैसे मैं दूर हुआ, मान लिया मेरा ये मोबाइल ही एक प्लेन मिरर का वर्क कर रहा है, तो मैं दूर यदि हुआ तो मेरा इमेज जो है वो भी दूर होगा. तो प्लेन मिरर के केस में पहला ये आपको समझ लेना है, ऑब्जर्वेशन है कि इन केस ऑफ प्लेन मिरर ये कल की पढ़ाई की बात हो रही थी कि डेफिनेशन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा, नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, ओके, और साथ में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये कल हमारा पढ़ाई हुआ, प्रीवियस क्लास, ओके. और आज का क्लास है हमारा, टुडेज क्लास, दैट इज प्लेन मिरर पढ़ेंगे. ये मैं बता देना चाहता हूं कि आप स्नैप के थ्रू ही जुटे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अटेंडेंस शो होता है जूम में कल 38 शो हो रहा था, और जब मैं स्नैप में देखा तो मात्र 25 शो हो रहा. तो ये हम दोनों के लिए बेटर है कि आपका भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा और मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तो यहाँ अभी दिख रहा है हमको 30 के करीब, कल 38 दिख रहा, और बढ़ेगा नहीं, हो सकता है, उम्मीद करते हैं. प्लेन में एक समय 38 आ गया था, तो जो एक बार भी आ जाएगा ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है. मान लिया वो 1 ही सेकंड में चला गया हो. तो प्लेन मिरर में पहला ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये प्लेन मिरर का ऑब्जर्वेशन.
हम लोग देख सकते हैं। आप घर में ड्रेसिंग टेबल में देखिए ये बात, कि आप दूर होइएगा तो आपका इमेज भी दूर होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया, आप यदि यहाँ खड़े हैं, यू आर ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट, और जो आपका इमेज बना पीछे, दैट इज, अब यहाँ पर बात होती है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक, हम इमेज को भी दो तरह से बोलते हैं, वन इज रियल इमेज एंड द अनदर इज वर्चुअल इमेज। What is the difference between real image and virtual image? What is the difference? Good morning, good morning. तो मैं बता दे रहा हूं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जैसे जो रे, जैसे कोई सोर्स, ठीक, मान लिया एक कर्व हम पार्ट लेते हैं, कर्व, और कोई रे मैं भेज रहा हूं, ठीक, ये रे क्या हो रहा है, टकरा कर वापस इधर आ रहा है। तो आईने के फ्रंट में जो रे मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल रे। और एक्चुअल रे जहां मीट करता है, अगर एक्चुअल रे के मीट होने से इमेज बन रहा है, देन इट इज नोन एज रियल इमेज। ओके, और यदि कोई लगे कि appears टू मीट, जैसे मैं यहां पर एक और स्फेरिकल मिरर समझाना चाह रहा हूं, यहां भी मैंने पैरेलल रे दिया था, लेकिन ये मुझे बिखरा हुआ दिखा, ठीक, तो एक्चुअल रे मेरा बिखरा हुआ दिख रहा है। ओके, लेकिन क्योंकि मेरा इमेज यहाँ बन रहा है तो हम समझेंगे ना क्यों बन रहा है। इमेज बनने का कारण होता है रे का इंटरसेक्शन। ये बात समझ लीजिएगा, इमेज हम पहले देखें, बाद में लॉजिक किए। तो जहां इमेज बनता है वहां हम ये लॉजिकली कहते हैं कि वही रे इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है, कर रहा है या appears टू मीट। देखो अभी तुम्हारा कितना, 42 दिख रहा है ना, देखना वो क्या नाम है, स्नैप पे दिखेगा 25। तो ये जब मैं पीछे की ओर ले जाता हूं इसको, ऐसा हम लोग लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि तो आप कॉन्वेक्स और धीरज हो क्या भाई? हाँ, ब्लड दिख रहा, हाँ, अरे यार तुम पूजा पाठ ठीक से किया ही नहीं, फिर ऑनलाइन क्लास चालू हो गया। देखो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, बड़ा होता हुआ तो बड़ा, हाँ, हाँ अब दिखेगा अब। लेकिन इसमें यही है ना कि कोई पार्टिसिपेंट नया आ जाएगा तो फिर ये छोटी हो जाएगा। अब दिख रहा है धीरज? तो धीरज बोलो। तो यहाँ देखो 45। तो ये appears to diverge from the focus, appears to diverge from the focus। तो यहाँ पर रे क्या लग रहा है इनको? लग रहा है कि appears to diverge या appears to meet। तो जहां पर लगे कि वहां से डाइवर्ज हो रहा है, तो वैसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, जहां लगे क्या
he appears to diverge, वो एक्चुअल रे नहीं है ना, ये हम लोगों ने एज्यूम किया कि ऐसा हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल रे मीट कर रहा है। तो शॉर्ट वे में आप ये समझे, ब्रीफ वे में, कि इन द फ्रंट ऑफ यदि मिरर रे मीट कर रहा है, या इन द फ्रंट ऑफ मिरर यदि इमेज बन रहा है, स्क्रीन कहें तो ज्यादा बेटर होगा, तो दैट इज रियल इमेज। और बिहाइंड द मिरर यदि इमेज बन रहा है, देन इट इज वर्चुअल। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम प्लेन मिरर के केस में कह सकते हैं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, या हम कहें इनसाइड द मिरर बन रहा है, इसलिए दिस इज वर्चुअल इमेज। ओके, समझ आ रहा है? दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ प्लेन मिरर में, बोलो, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ प्लेन मिरर में, कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमेशा आईने के अंदर ही इमेज बनता है। ठीक, कोई तीसरा बात बता सकते हैं? कोई तीसरा बात बता सकते हो? तीसरा ऑब्जर्वेशन हो, ये मैंने पहले लिख दिया बच्ची, ये मैंने लिखा है बच्ची, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखा है। अच्छा, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, चलो ठीक है, ये भी अच्छा बात है। थर्ड आप समझें, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। जो आप कष्ट महसूस करते हैं तब जब मैं इसका YouTube में अपलोड करता हूं, शायद कल भी मेरा यही हुआ है, कि इधर से दिख रहा है, लिख रहे है ना, तो सेटिंग में कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप आईना में भी देखिएगा कि यदि आप राइट हैंड उठा रहे हैं, या यहीं पर देखो ना, मैं राइट हैंड उठाया तो यहाँ मेरे सामने में जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट उठ रहा है ना जी। हाँ, पेन मैंने इधर रखा है पॉकेट में, लेकिन इसमें बन रहा है इधर। दिस इज लैटरली इन्वर्टेड इमेज, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। समझ में आ रहा है? लैटरल इन्वर्सन मेथड। अब आइए हम लोग इसमें पहले जो ऑब्जर्वेशन हमारा है उसको जरा प्रूव किया जाए, ठीक है, प्रूव करते हैं। देख, पहला जो ऑब्जर्वेशन हमारा था, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उस चीज को मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूं। ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। अब समझो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले ये मन में आप अच्छी तरह गांठ लें कि आप जो लॉजिक दे रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं है इमेज का बनना। इमेज बना तो हम लोग उसमें एक तर्क दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। जो लोग बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे उनको मैं बता चुका हूं कि पढ़ाई डिफरेंट वे में हो जाता है, ऑब्जर्वेशन और पढ़ाई दोनों में डिफरेंस। जैसे न्यूटन, यदि ये कहानी है तो मैं उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, कि न्यूटन यदि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था
सेब गिरा, सेब गिरने के बाद ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, लेकिन आप जब चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो पहले ही लिखा रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। हाँ सही प्रतीक, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तमाम जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ या कोई भी देता है, वो इस आधार पे देता है कि वो देखा ऐसा कुछ हुआ होगा, और जब वो बहुत हद तक वैलिड होता है, हाँ तो कोई भी, हाँ वही बात। तो ये चीज आप समझिएगा जरा सा, मतलब क्या मैं बताऊंगा जैसे आपको लगेगा वो ऐसे ऐसे क्यों होगा सर, ऐसे क्यों नहीं ले जा सकता है, वो नहीं बात है। वहां बात है कि आपका इमेज यहाँ दिखा, क्यों दिखा वो हम लोग चर्चा करें। ठीक, तो पहला पॉइंट, पहला मैंने आपको ये बता दिया था कि रे जहां इंटरसेक्ट करता है वही इमेज फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर इमेज बना होगा इट मीन जरूर रे इंटरसेक्ट किया होगा। तो कैसे किया होगा, ये चीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला ये कि आप ये मानकर चलें कि ये ऑब्जेक्ट, ये यदि व्यक्ति अपना इमेज आईने में देखना चाह रहा होगा तो पहले तो उस पर रोशनी पड़ना चाहिए, उस व्यक्ति पे होना चाहिए ना। अंधेरा में कोई आईना देखेगा, बताओ? अंधेरा में आईना देखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, तभी दिखेगा जब बल्ब जल रहा होगा। तो शुरुआत तो वहीं से है कि बल्ब जला है, और जैसे मैं ही आईना देख रहा हूं तो सारे रेज मेरे पे गिर रहे हैं। अब ये सारे रेज रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, उस आईने में जा रहा है, और वहां से वो लौट कर मेरी आंखों में यदि आ रहा है तब मैं समझता हूं कि अच्छा वह इमेज मेरा बन गया। ये बात होती है, समझ गए? ये चीज। तो अब वही बता रहे हैं कि पहला सारा रेज, बहुत सारा रेज इस पे गिरा बीम, लेकिन हम लोग सिर्फ दो रेज को बात करेंगे। ठीक, उसमें से एक मैं मानकर यदि चलूं कि जो रेज आया उसमें से हो सकता है कोई सरफेस के एकदम पैरेलल हो, या कह सकते हैं मिरर के परपेंडिकुलर। ओके, मिरर के परपेंडिकुलर। तो हम लोग को पढ़ाया गया कि यदि नॉर्मल या नॉर्मली यदि कोई इंसिडेंट से फॉल करे तो वापस उसी रास्ते से निकल जाता है, ऐसे ही लौट जाएगा। क्यों लौटेगा? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमारा तो यहाँ से लौट गया, तो सोचेंगे ना भाई कि लौटा है कहीं से तो आया होगा, ऐसे ही नहीं ना लौट के आ गया, तो दीवार तो है नहीं, ये तो आईना है, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो वही हम लोग सोचते हैं कि मे भी ये यहाँ से आया होगा। जब आप टॉर्च जलाइएगा आईना के सामने में तो आपको दिखेगा ना भाई कि आप खुद वहां पर आईने के अंदर एक टॉर्च जला रहे होंगे। ठीक है, तुम इधर से लाइट मारोगे तो तुम्हारा इमेज उधर से लाइट मार रहा हो। क्लियर? दूसरा रे मैं लेता हूं जो ऑब्लिकली फॉल कर रहा हो। ठीक, ऑब्लिकली अगर फॉल कर रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लागू हुआ, यहां भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। यहां एंगल आई कितना होगा, जल्दी? 0, वेरी गुड, हाँ गुड। एंड आर इज ऑल्सो 0, और यहां एंगल आई कुछ होगा तो आर भी कुछ होगा। फिर सोचेंगे कि अरे ये कैसे आ रहा है भाई लौट कर। तो अगर मान लो यहीं से तिरछा से कोई यहाँ पर से ऐसे तिरछा कर रहा होगा तो तुम्हारा टॉर्च इमेज के अंदर भी ऐसे तिरछा हो जाएगा, होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यदि मैं आईने के पास टॉर्च को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दूं तो तुम्हारा इमेज भी तो इधर टिल्ट हो जाए, कर लेगा टॉर्च को, यानी रे ऐसे आ रहा होगा। ठीक, तो कौन सा रे एक्चुअल रे नहीं ना मीट कर रहा है, ये तो एज्यूम जो कर रहे हैं वो मीट कर रहा है। इसलिए वैसा रे जब मीट करता है तो वैसे को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके,
वर्चुअली। तो ये मिरर है हमारा M एंड M डैश, और इसको कुछ नाम दे दिया, या चलो M ही ठीक है, इसको नाम दे दो P। अब यहाँ पे है क्या कि जो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड मैंने लिखा था कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, देखो वर्चुअल, सेकंड भी हो गया उसको। फर्स्ट करेंगे प्रूफ। फर्स्ट क्या है कि ये आपका OM क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OM हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हो गया। एंड IM जो हुआ, IM, देखो कितना अच्छा शब्द आ गया, IM, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। ये प्रूव करना है। तो आप लोग क्लास 9 पास कर चुके हैं अच्छे अच्छे नंबरों से, और आपने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पढ़ा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल याद है ना, कॉन्ग्रेंट, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। पैरेलल लाइन भी आप लोगों ने पढ़ा है, सम एंगल रिलेशन। ओ धीरज भाई, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, इस एंगल को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल I होगा, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल I, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा आएगा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है जी आज मुझे। हाँ बोलो तो फिर से एक बार, क्या बोल रहे हो। अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट जरा सा मैं उस तरफ जूम कर देता हूँ जिधर जरूरत है मुझे। ये पोर्शन में जूम कर देता हूँ, अब तो दिख रहा होगा। तो जूम मेरे में ही हुआ कि तुम लोग के पास भी हुआ जूम, जूम हुआ, हाँ जूम हुआ जी, हाँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल I, ठीक है। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू I, अगर आप ये देखें हमारा, अब तो मुझे कैमरा ले ही लेना पड़ेगा हाथ में, ये देखो 1 और ये I अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है या नहीं, देखिए कर रहा है ना। एंगल 1 और I, जेड बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है ना, 1I, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखें, ये एंगल 2, ठीक है, और ये एंगल R बराबर होगा एंगल 2 एंड एंगल R, बोलो क्या होगा, कारण, यस सर खाली नहीं बोलना है, कारण बताना है, अरे बोलना भैया, क्या कारण होगा, वेरी गुड, हाँ ये ऋषभ का आवाज है, लगता है, लग रहा है अभी भी सो ही रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2, अब स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, जी तो सरकार जानती है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल 2 इज इक्वल टू R दिख गया था, फिर मैं जूम कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो I और R,
आई और आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल आई इज इक्वल टू आर। अब आई कहता है कि वो 1 के बराबर है और आर कहता है कि 2 के बराबर है। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है। अब जरा आप ये समझते हैं, मैंने सब आ गया ना। हाँ, अब जरा डायग्राम को देखो। हाँ, अब जरा डायग्राम को देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है हमारा, ये एंगल 1 और 2 मैंने क्या किया, बराबर प्रूव कर दिए। अब आप इस ट्राइंगल को देखें और इधर में ये ट्राइंगल को देखें, गौर कीजिएगा, क्योंकि मुश्किल तो हो ही जाता है लिखने में। आपको दिखता नहीं है तो थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। अब दिख रहा है ना जी। देखो, दिखता है तो नहीं बोलते हो कि यस सर दिख रहा है, और नहीं दिखता है तो 4 बार बोलते हो। तो देखो, ओ एम पी, हाँ, ट्राइंगल ओ एम पी यदि ले हम और इधर ट्राइंगल आई एम पी लें, तो आप देखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, मिला ना। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया और ये दोनों 90 मिल गया, और ये साइड हमारा क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। एक हमारे कुछ प्यारे बच्चे जैसे ही 90 डिग्री देखते हैं वो आरएचएस बोल देते हैं, ठीक। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल के साथ साथ हाइपोटेन्यूस भी यदि इक्वल होता है तब आरएचएस बोलते हैं। यहां मैंने हाइपोटेन्यूस का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर मैंने लिया एंगल एंड साइड। हेलो 1 2 3 चेक। नो म्यूट है। हाँ हाँ, सत्यम, वो एक दूसरे को कृपया कॉल ना करे, ठीक है। हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 90 डिग्री, और दिस इज साइड, यानी एंगल साइड, यानी बाय AAS कॉन्वेंसी ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्वेंट। और कॉन्वेंट जब होता है तो हर एक साइड और हर एक एंगल बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि OM इज इक्वल टू MI बाय सिपेसिटी। समझ आया। OM इज इक्वल टू MI बाय सिपेसिटी, और OM किसके कौन है, क्या है OM इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड IM क्या है, इमेज डिस्टेंस। सब लोगों को समझ आ गया ना ये टॉपिक। हाँ, क्या कॉन्वेंट करके मुझे दिखाना पड़ेगा कि समझ गए कॉन्वेंट कैसे हुआ। समझ गया, वेरी गुड, सब तेज है, सब नंबर बहुत अच्छा मार्क्स लाया है सब। अच्छा, ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर क्यों हुआ कि बच्चे हाफ ईयरली में बहुत अच्छा मार्क्स लाए और फाइनल में उतना अच्छा नहीं लाए। मेहनत नहीं किया था फाइनल में। या ये सोचा होगा कि फाइनल भी ऑनलाइन हो जाएगा।
तीसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन था दैट इज लैटरल इन्वर्सन, है ना, लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन में मैंने क्या बताया था आपको, लैटरल इन्वर्सन, इसमें मैंने आपको बताया कि जो चीज राइट में है अगर ऑब्जेक्ट, तो वो मिरर में क्या बनेगा, लेफ्ट, ठीक है, इनसाइड मिरर ऑब्जेक्ट ये। और अगर जो चीज लेफ्ट है ऑब्जेक्ट के में, वो क्या बनेगा, राइट में, इनसाइड इमेज। इसी कारण से क्या होता है, आप कभी देखे होंगे कि एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो उल्टा ऐसे लिखा रहता है, उल्टा नहीं कहेंगे उसको, लैटरली इन्वर्टेड एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है ना जी। ना ये तो ठीक है लिखा गया, हाँ, यह एम्बुलेंस। अगर मेरा सारा वीडियो उल्टा आएगा लैटरली इन्वर्टेड, तो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखेगा तुमको, है ना। तो ये बात होता है, आईना में देखिएगा, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी, ये समझ गया ना, ये आईना ऐसे लिख के आईना में देखो, तुमको एम्बुलेंस सीधा दिखेगा, उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है, कल मैंने बोला था आपको कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर होता है, उसका एक फाउंडेशन फार्मूला होता है, एकदम उसी पे नींव रहता है, उसी पे सब कुछ चलता है। तो पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग प्लेन मिरर को पढ़े और उससे प्रूव कर दिए इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी प्लेन मिरर का एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पता चला, दैट इज इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जैसे आपने रेड लिखा है यहाँ, रेड, और यदि आप आईने में देखते हैं उसको, ये S4 में डायग्राम बना हुआ है ये, तो आपको ऐसा लिखा ये रहता है ना जी, इस टाइप देखिए। यहाँ भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि सबसे करीब कौन है, डी, है ना। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सबसे कम दूरी सबसे कम, उससे ज्यादा उधर, इधर भी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा इधर भी उससे ज्यादा। हुआ कि नहीं, बात समझ में आई ना। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लागू हुआ। इस चीज को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्सन मेथड, इन विच the right side of the object appears left inside the image and left side of the object appears right side of the image in mirror. This is known as lateral inversion. Okay. तो प्लेन मिरर में ये सब बातें हुई। प्लेन मिरर में मैं कुछ और भी बातें करूंगा, और जो भी अगर आउटसाइड द सिलेबस यदि रहा तो मैं उसका नोट भेज दूंगा, आप वो बात कर सकते हैं। अभी तक हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं गए। ओके। तो अब इसके बाद हम लोगों की जो पढ़ाई है दैट इज स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर। पहले आप ये ध्यान रखें कि स्फेरिकल मिरर पढ़ने के पहले
आप जान जाइए कि हम लोग इसका जितना भी बात करेंगे वो हॉलो स्फीयर ग्लास का पार्ट होगा। पीयूष कुमार पूछ रहे हैं सर नोट्स कब भेजिएगा? आज से चालू कर देते हैं नोट्स भेजना। नोट तो मेरा रेडी है ही, इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पिछले साल का लिखा हुआ मैं भेजने लगूंगा। कुछ टॉपिक पिछले साल छूटा है तो वो लास्ट में छूटा है। अभी एकदम बेहतरीन आपको नोट्स मिलेगा। स्फेरिकल मिरर कहाँ से आएगा? तो दैट इज हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फीयर। ओके, ये बात है, हॉलो स्फीयर। एक मिनट देख लूँ जरा, अगर मेरा ये काम कर रहा है। ठीक है। तो ये हॉलो स्फीयर जब मैंने लिया तो इसको दो पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, दो पार्ट में इसको हम लोग कट कर देंगे और कट करेंगे तो वो मुझे ऐसा मिलेगा, ये और ये। एक में मैंने क्या किया, जो आउटवर्ड बेंडिंग पोर्शन था उसको कोटिंग कर दिया। ये केमिकल का नाम रेड ऑक्साइड होता है। ठीक है, जिससे कोटिंग किया जाता है। आप देखते होंगे आईना कभी आपके घर में फूटता है तो पीछे आपको ऑरेंज कलर टाइप का दिखता है, तो दैट इज रेड ऑक्साइड। ओके, और